श्री शिवाय दोस्तों, शनिवार की यह रात उन सब के लिए है जो शनिदेव से डरते हैं। शनिवार की यह रात वह रात है जब शनिदेव डर नहीं, वरदान देते हैं। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2026 शनिवार। और दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। जब भी शनिदेव का नाम आता है, लोग डर जाते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि का प्रकोप, ये सुनते ही मन में घबराहट आ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के बारे में यह सबसे बड़ी गलतफहमी है? शनिदेव वे न्याय के देव हैं, वे कर्म फलदाता हैं। वे वह देव हैं जो आपको वह देते हैं जो आपका हक है, जो आपने कमाया है, जो आपके कर्मों ने बनाया है। और दोस्तों, एक सच्चाई जो और भी कम लोग जानते हैं, शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो वे किसी भी देव से अधिक देते हैं, क्योंकि वे न्याय के देव हैं। और न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन जब न्याय होता है तो पूरा होता है। एक साथ जो वर्षों का हक था, एक बार में मिलता है। आज शनिवार है, शनिदेव का अपना दिन। और आज भाद्रपद माह का पहला शनिवार है। दोस्तों, अभी अभी सावन पूर्णिमा हुई है। सावन का महीना समाप्त हुआ है और भाद्रपद, एक नया महीना शुरू हुआ है। और इस नए महीने का पहला दिन जो शनिवार को पड़ा, यह बहुत विशेष है। सोचिए, जब एक नया साल शुरू होता है तो उस पहले दिन जो संकल्प लिया जाए, जो उपाय किया जाए, वह पूरे साल काम करता है। उसी तरह जब एक नए महीने का पहला दिन शनिवार हो तो उस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय पूरे महीने काम करता है। और भाद्रपद तो वैसे भी विशेष महीना है। इसी महीने गणेश चतुर्थी आती है, जब भगवान गणेश की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो आज भाद्रपद के पहले शनिवार को शनिदेव और गणेश जी दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है। और आज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद ये गुरु ग्रह का नक्षत्र है और इसके देवता हैं। आज एक बात, वह अग्निदेव जो पुराने को जलाकर नया बनाते हैं, जो पुराने दुर्भाग्य को, पुरानी गरीबी को, पुरानी बाधाओं को जलाकर राख कर देते हैं। आज शनिदेव का दिन और नक्षत्र में अग्निदेव जो पुराना जलाएंगे, पुराना जलेगा, नया आएगा। और दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, वह शनिदेव की सबसे प्रिय वस्तु से जुड़ा है, सरसों का तेल। जी हां दोस्तों, एक कटोरी सरसों का तेल। और सरसों के तेल का शनिदेव से क्या संबंध है? यह रहस्य बहुत गहरा है। दोस्तों, सरसों का रंग पीला है और पीला रंग प्रकाश का रंग है। और शनिदेव जो न्याय के देव हैं, वे प्रकाश में ही न्याय करते हैं। सरसों का तेल शनिदेव को इसीलिए प्रिय है क्योंकि यह उनके न्याय की ज्योति जलाता है। और दोस्तों, सरसों के तेल में एक अद्भुत शक्ति है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। जहां सरसों का तेल जाता है, वहां की बुरी ऊर्जा उसमें खिंच आती है। शनिवार को, शनिदेव के दिन, जब आप एक कटोरी सरसों का तेल सही जगह रखते हैं, तो वह तेल आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को, सारे दुर्भाग्य को अपने भीतर खींच लेता है। और शनिदेव उस नकारात्मकता को अपने न्याय से, अपनी अग्नि से नष्ट कर देते हैं। और जब नकारात्मकता जाती है तो जगह बनती है। और जहां जगह बनती है, वहां मां लक्ष्मी आती है, धन आता है, समृद्धि आती है। आज भाद्रपद के इस पहले शनिवार को, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, एक कटोरी सरसों का तेल
और शनिदेव का वह न्याय जो वर्षों से रुका था आज मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह सरसों की कटोरी कहां रखनी है, किस दिशा में, किस ठीक समय पर, और रखते वक्त क्या बोलना है, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह जगह जहां आज की इस रात सरसों का तेल रखने से शनिदेव का न्याय आपके पक्ष में हो जाता है, वह मैं पार्ट 7 में बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा जो उस कटोरी में शनिदेव की पूरी न्याय शक्ति भर देगा। बिना उस मंत्र के तेल सिर्फ तेल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, नजर लगी है, घर में क्लेश है, या वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों, भाद्रपद का पहला शनिवार साल में एक बार आता है, और जब शनिदेव अपने दिन पर अपनी प्रिय वस्तु से प्रसन्न हो तो वे न्याय देते हैं पूरा एक साथ। जो वर्षों से रुका था आज मिलेगा। वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो शुरू करते हैं। जय शनिदेव। च शं शनैश्चराय नमः। हर हर महादेव। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार भाद्रपद प्रारंभ के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार भाद्रपद प्रारंभ का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार भाद्रपद प्रारंभ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार भाद्रपद प्रारंभ के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार भाद्रपद प्रारंभ का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार भाद्रपद प्रारंभ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस पर इसे एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार भाद्रपद प्रारंभ के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार भाद्रपद प्रारंभ का दिन है
और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 29 अगस्त शनिवार भाद्रपद प्रारंभ कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है, और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी, आपको नहीं पता है तब भी, देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक न एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें, और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने,
उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है, और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा न करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई, हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है, और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का, यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों।
इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही, और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना।
तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें है, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है, पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी तरह कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई तरह के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की हासिल होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को महाशिव शिवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो।
आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए। आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ वह है शमी का जड़। दोस्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग है, जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस तरह से दोस्तों, आप जो है शमी वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद आप जो इस शमी वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना। और जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह दोस्तों आप जो है शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगी जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना। और उसके बाद दोस्तों आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। दोस्तों, समझा जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, शमी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है शमी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, शमी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी तरह के जो रोग दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है दोस्तों इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं, तो आपकी सभी तरह के जो रोग हैं, सभी तरह के जो दोष हैं, वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है धतूरे की जड़। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और दोस्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम समझा जाता है, लेकिन दोस्तों काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। दोस्तों, ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है। इसलिए दोस्तों आप जो है काले काले धत्र की जड़ को ला धारण कर लीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है चंपा की जड़। दोस्तों, चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों ऐसा भी समझा जाता है, जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर ला करके धारण करता है तो उसे धन की हासिली होती, लक्ष्मी की हासिली होती है, क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है चंपा वृक्ष की जड़ को ला करके धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपके निर्धनता समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह मैंने आप सभी को बताया, जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है। और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे अपने गले में कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम समझा जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है। और आप इसे आप चाहते हैं दोस्तों चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों, आप जो भी ताबीज लें, उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस सोना चांदी नहीं, बल्कि 2 रुपए की यह एक चीज घर ले आना भगवान भोलेनाथ जी,
साथ आएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वह खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सभी दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार प्राकृतिक का यह नियम है कि जो वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोले को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वही दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल के सभी पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद हासिल हो। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है, भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा हासिल होती है। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यता अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो हैं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए कई पावन पर्व पर आप जो हैं दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद हासिल होगा। भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा समझा जाता। दोस्तों बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं समझा जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं, और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा हासिल होता है। भगवान शिव को आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको पूर्ण फल जो है हासिल हो सके। दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेशा, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है तो हासिल नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप समझा जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा हासिल होता है।
दोस्तों, पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। देर तक इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ समझा जाता है। शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूल कर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ समझा जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसीलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल हासिल नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित समझा गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेया और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाएं। भूल कर भी घर में